भाई आज मैं सामान लेने के लिए निकला बाहर। तो आज मस्त सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हुआ। पानी वानी तो सब जम ही गया बाहर, छोटे मोटे जो तालाब से बने रहते थे। तो मैं नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का आज। और आज सामान भी कैसे लेते हैं यहाँ पे वो भी दिखाता हूँ। मेजर 3 चीज़ें यहाँ पे, एल्बर्टाइन, जंबो और लिडल। मैं पहले नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं गिरी है पर थोड़ी थोड़ी सुबह से गिरी है। यहाँ पे क्या है कि म्यूनसिपल पार्टी वाले सॉल्ट डाल जाते हैं तो जिससे जमे नहीं। ये साइड में कमी हो गई उससे, वॉकिंग एरिया पे या जो साइकिल का ट्रैक है यहाँ पे नहीं डाली, ऐसा लग रहा है। पर रात को निकलने में मज़ा आ जाता है कई बार ऐसे। ये यहाँ पे सॉल्ट डाल के गए हुए हैं इसलिए यहाँ पे कम होगी। सॉल्ट भी अलग ही होती है। देखो जैसे यहाँ पे साइकिल पूरी चलती जाती है ना, तो पूरा यहाँ पे सॉल्ट डाला हुआ है जिससे बर्फ़ टिके नहीं और स्लिपरी ना हो। एक्चुअली बर्फ़ अगर ज़्यादा टाइम पे एक जगह पे टिक जाए तो आइस बन जाती है, ब्लैक आइस बन जाती है। फिर वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, स्लिप वगैरह होता है। वैसे ऐसे सड़क क्रॉस करना तो अच्छी बात नहीं है यहाँ पे, बट फिर अगर मैं घूम के आऊँगा तो मेरे को वो पूरा वहाँ से घूम के फिर आना पड़ेगा। तो गाड़ी नहीं आ रही है तो मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ यहाँ से। ये बस स्टैंड है यहाँ का। ठंड तो बहुत होगी यार। साइकिल बहुत दिनों से ही पड़ी है, साइकिल ऐसे कोई रख के जाता नहीं है। हाँ देखो शांति भाई एकदम। लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, एकदम छुट्टी का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम, नो आउट टाइम। बस थोड़े जो रेस्टोरेंट वगैरह होंगे वहाँ पे ओपन रहेगा ताकि लोग शाम को जाएं, थोड़ा माहौल हो ठंडा ठंडा, 2 पैग मारें। और ज़बरदस्त नज़ारे अलग हो जाता है वैसे बर्फ़ गिरने के बाद। और बर्फ़ पे ऊपर चलने का मज़ा भी अलग ही होता है। गाड़ियाँ ढक गई हैं। ये गाड़ी निकली होगी सुबह, अभी लगी होगी। वो वाली जो गाड़ी है वो नहीं निकली होगी। देख के पता लगता ना पूरी ऊपर से ढक गई है। क्लैरिटी देखो यार, इतनी क्लैरिटी, एकदम सांस लेने में भी अच्छा लगता है। साइकिल वाले लौंडे लपाटे गए होंगे इधर से, टायर के निशान है मजे मारते हुए। एकदम हर जगह बर्फ ही बर्फ है। इस सीज़न की पहली बर्फ़ है वैसे, ज़्यादा गिरनी। अब यहाँ पे स्लिपरी हो रहा है, यहाँ पे ना एकदम ऐसे स्लिप कर रहा है। ये गाड़ी देखो पूरी ढकी है। ज़्यादा बर्फ़ तो गिरती नहीं है पर ठीक ठाक ही थोड़ी बहुत गिर जाती है। पेड़ से भी ऑब्सेशन इतने हैं कि पेड़ों को भी अलग अलग डायरेक्शन दे देंगे कि भाई तू इधर जा, नहीं तू इधर जा, तेरी टहनी इधर जाएगी, तेरी टहनी इधर जाएगी। ये देखो सजा देना है सब कुछ। ये बंदे ने लगाया हुआ, ये देखो स्टार देख रहे हो भाई। यहाँ पे लोग बड़े क्रिएटिव हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कोई स्टार लगाएगा, कोई सर्कल में लाइट होती है, अच्छी लगती है देखने में सजा हुआ। लॉस पहले जहाँ इस बंदे ने गाड़ी लगाई है ऐसे लगा नहीं सकते। आस पास ही हुआ है टेक अवे वाला, पिज़्ज़ा लेने आया होगा, इसी चक्कर में उसने गाड़ी यहीं पे लगा दी।
पार्किंग एरिया नहीं ना भाई, कोई पुलिस वाला देख ले तो बढ़िया 200-300 यूरो या इससे ज़्यादा का भी फ़ाइन मारेगा। दुकान यहाँ पे सब शॉप्स ऐसे ही ओपन ही रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ग्लास वगैरह सब लाइट वाइट ऑन करके मस्त एकदम। वो रहा यम्बो यहाँ का, ये भी जैसे इंडिया में बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार में तो काफ़ी कुछ मिल जाता है, कपड़े वपड़े भी, बट यहाँ पे सिर्फ खाने की चीज़ें, खाने पीने की जो चाहिए, सब्जी वगैरह, दारू, सब यहाँ पे। ये भी रास्ता नहीं है क्रॉस करने, और चलो क्या करें, पीछे से करना चाहिए था। पहले अपन यम्बो नहीं, लिडल जाएंगे, लिडल आइसक्रीम लेने। ये सब ऐसे ही बस ग्लास ही है, यहाँ सेफ्टी इतनी है ना भाई, कोई ऐसे नहीं है कि तोड़ ताड़ के नहीं घुसे अंदर, चोरी चकारी में कोई चोरी चकारी नहीं करता है। ट्रैक्टर से घूम रहे हैं मस्त। हाँ ये चल लेता हूँ। ये साइकिल का ट्रैक है, साइकिल के ट्रैक पे खड़ा होगा ना, पीछे आ जाता हूँ। ये साइकिल का ट्रैक है, वो गाड़ियों का है। वो देव बंदों ने क्या कर दिया है, लाल है भाई, कैसे चले, कुछ चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। बंदा हाथ तो मार गया। वैसे वेट करना चाहिए मुझे अपनी टर्न का, ऐसे नहीं जाना चाहिए। रेड लाइट तो है बट ऐसा क्यों यहाँ पे? हाँ अब हो गया ना ग्रीन, जब ग्रीन है तभी क्रॉस करो, तो हमेशा सही रहो, खासकर जब तुम अपने देश में ना हो। ये गलत गया बंदा, आ गई उसकी वीडियो। हाँ ये समझ नहीं आया मुझे। ऊपर ये भाई घर है किसी का? हाँ घर ही है यार, वो तो बंदा टीवी देख रहा है। और ऊपर, हाँ ऊपर घर ही है, वैसे ही है, टीवी चला होगा। तो यार क्या मस्त घर ही है जबरदस्त किसी का। मज़ा तो बहुत आता है यार वैसे रहने का, बाहर रहो, मतलब बाहर रहने का। बट दिक्कत भी बहुत है, क्योंकि हमको लगता है कि इंडिया में लोग बताते हैं भाई मेरी तो 2 लाख सैलरी है, 2.5 लाख सैलरी है मैं तो महीने के यहाँ पे 2000 यूरो कमा लेता हूँ, 2500 यूरो कमा लेता हूँ। भाई थम के करने लग रहे, मेरे महीने की सैलरी 3000 है। भाई खर्चा भी बताओ ना तुम, खर्चा कितने का है तुम्हारा? कम से कम किराया ही तुम्हारा भाई 1000, 1200, 1500 यूरो तक जाता है। वो भी तुम्हारा स्टूडियो अपार्टमेंट का चलेगा, मिनिमम 1000 यूरो होगा, है ना। 1 BHK का लिख लो तुम, हो जाएगा तुम्हारा 1100-1200। 2 BHK चले आओगे, अच्छा खुला मिल गया तो भाई 1300-1400 का। उसके बाद तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, ठीक है, पानी रहेगा। ये बोलो अगर तुम्हारी इसमें भी अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं, ठीक है, CB, A, AA, AAA। तुम्हें अगर AA का मिल गया, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो गई। नहीं हुई अगर तुम्हें गैस मिल गया, बताओ अगर तुम्हारी हीटिंग, यहाँ पे तो हीटिंग भी रहती है फ्लोर की, ऐसे थोड़ा है, स्टैंडर्ड बने हुए हैं। हीटिंग अगर तुम्हारी गैस होगी तो तुम्हारे ऐसे लग गए बिल अच्छा खासा आने लग जाएगा, है ना।
बट वो चीज़ तो होती है कि भाई अलग अलग फ़ायदे तो हैं ही हैं। अब जैसे पानी है तुम्हारा, पानी भाई तुम जो वॉश बेसिन है उसी का पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ड्रिंकेबल वाटर है सारे तो। लेकिन भाई अच्छाई देख रहे हो तो बुराई भी दिखाओ तुम। बुराई तो वैसे कम ही मिलेगी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, बट यही है कि बाहर रहोगे तो तुम्हें बस एक टेंशन है कि पैसा कैसे कमाना है। पैसा कमाओ मतलब नौकरी तुम्हारा चलना चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए भाई, तब तो तुम्हारी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। बाकी कोई स्ट्रेस नहीं है, बाकी सब सिस्टमेटिकली रूल से चलता रहता है ना। बाकी सब तुम्हारा सिस्टमेटिकली चलता रहता है। लेकिन हाँ, इंडिया में ये दिक्कत तो है यार कि तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम्हें और चीज़ों की भी स्ट्रेस लेनी पड़ेगी भाई, मेडिकल का भी देख लो, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो पता ही है भाई, किसी कोई जो थोड़ा बहुत जो कमा रहा है, अच्छा ठीक ठाक भी कमा रहा है, वो भी भाई नहीं जाता गवर्नमेंट, कोई नहीं जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जिनके हालात ख़राब हैं वही जाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। बाकी सड़क पे चलो तो भाई तुम लोगों को ऐसा तैयार रहना पड़ेगा हर जगह, ये बड़ी तैयार रहना पड़ेगा भाई, कोई लठ ना बजा दे आगे पीछे के। वहाँ तो भाई हर कोई लड़ने के लिए तैयार है। थोड़ी सी हाइट हो जाती है बंदे तो ऐसे समझते हैं भाई मैं ही खुदा हूँ यहाँ का। भाई हमेशा याद रखो, तुम अमीर हो अमर नहीं, तुम अमीर हो भाई, अमर नहीं हो, एक दिन तुमने भी चले जाना है। यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस बहुत है इस बात का। रात को अगर जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं हर जगह का नहीं कह रहा, ठीक है, जिस लोकेशन में मैं रहता हूँ वहाँ पे अगर रात को 2 बजे भी 3 बजे भी अगर लड़की जा रही है बाहर तो भी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई टच नहीं करेगा, कोई छेड़ेगा नहीं। छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई बोलता भी नहीं है कुछ भी। तो डिफरेंस तो है ही है। ये बाहर का और यहाँ मतलब इंडिया में और यहाँ का डिफरेंस है जो मैंने फील किया है, ये बात है। पर क्या करें, अपना देश अपने देश होता है भाई। चलो अब मैं वैसे लोकेशन पे पहुँच ही आया हूँ, दिखाता हूँ बाकी चीज़ें। ये लिडल जा रहा हूँ, यहाँ पे 3 जो ऐसे मैंने बताया था, ये देखो ये भी खुला हो भाई, लड़के अंदर काम करे। 3 है मेन, यम्बो, लिडल और एल्बर्टाइन। बट दिक्कत यहाँ पे है कि जो सेम चीज़ जो है ना, जो सेम चीज़ जो लिडल, दिक्कत यहाँ पे है कि है आई डोंट इंग्लिश। ट्रेन, you want to catch train? Bahnhof. Eindhoven, Groningen. You? Train. You? No, train. But central is other side. Central. Central not here. No, what central? Go straight. You know where is bus stand? Bus station. Yes, go straight. Main road. Go straight. You see Jumbo. Jumbo. You go straight. Main road. Jumbo. Left. Jumbo. Yes, Jumbo. Yes. Okay. Listen. Go straight. See, turn left. Okay. You will see bus stand. भाई क्या बोले, अपने को डच चाहती नहीं, सीखनी पड़ेगी। वो अपनी इंग्लिश बोल रहा है, मैं अपनी इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, उसको मेरी इंग्लिश समझ आ रही है ना मुझको उसकी इंग्लिश समझ आ रही है। जितने इंडिया में रहोगे तो व्हाट आई डू मैन, दिस इज दिस गाना मैच, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई इस चीज़ से। तुम्हें एक जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ना वो आने चाहिए, जो पर्टिकुलर वर्ड्स है वो आने चाहिए। नॉर्मल आई गो यू कम, नो वरी, इतना बोलो। मैं छोटी मोटी इंग्लिश, कोई ज़्यादा बड़ी इंग्लिश मांगता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें अपने बात समझानी आनी चाहिए बंदे को, ठीक है, बस इतना होता है मेन। बट कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें कुछ नहीं आता। जो नाक बह रही है। अब मैं
लिडल पहुंच आया हूँ, वह चो फिसल रहा जूता। लिडल ना पहुंच आया हूँ। तो मैंने एक कैमरा लिया हुआ है जिसको यहाँ पे मैग्नेट, ये है, ये इधर अंदर डाला हुआ मैंने पेंडेंट सा, उधर मैं चिपका लूँगा मैग्नेट से तो दिखाऊंगा। तो बाकी मैं बता क्रॉस कर लेता हूँ। हाँ दे भाई, वो एल्बर्टाइन है, एल्बर्टाइन भी जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे रिसाइक्लेबल का है। मैंने बोतलें ली हुई हैं, कुछ थोड़ी ड्रिंक्स ली थी, वो एल्बर्टाइन का ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, तो वहीं पे देना पड़ेगा। वो बोतल रिसाइकिल में जाएगी और हमें कूपन मिल जाता है। या तो तुम डोनेट कर लो या तो तुम अपने लिए पैसे ले लो उसके जितने। वो रहा भाई लिडल। गिरा, देखो मैंने अपने चेस्ट पे लगा लिया है और ये है इसका पेंडेंट, ये इनसे निकाल लिया मैंने। अब इसको थोड़ा लिफाफ में डालूंगा क्योंकि मेरी यार स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे मेरा वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया है। इसको अंदर डाल लेता हूँ। चलो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत ही सामान लेना। पहले तो मैं दिखाऊंगा कि जो बोतलें लीडल से भी मैंने कुछ ली हैं, ये भी वापस डालूंगा। भाई ब्रेड उठा दी सारी, खाने का मन था यार। ये वाला स्नैक्स कैरियर है जो फ्रेश ब्रेड बनाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप की ब्रेड रहती है यहाँ पे। ये फ्रूट्स हैं, ये आलू ब्रेड हैं। यहाँ पे रेडीमेड चीज़ें रहती हैं, कि रेडीमेड नहीं मतलब पैकिंग में, बड़ा सही सिस्टम है वैसे। ये ले जाओ, जो नॉन वेज वालों के तो भाई मज़े हैं वैसे, बड़े अलग अलग टाइप का सबका, कुत्ता बिल्ली सुअर सब मिल जाएगा। पैक्ड रहती हैं चीज़ें, जाओ फ्राई करो, गरम करो, रोस्ट करो, खा लो। ये सब सब्जियां वगैरह है। फ़ोन में देख लेता हूँ यार मैं क्या क्या चाहिए। पहले तो मैं वापस करता हूँ। लिडल की एक ही बॉटल है। जो कैंस होते हैं ना दारू के, वो तो चलो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं वो हर जगह नहीं जाते। जैसे ये लिडल से ही ली थी बॉटल, तो ये लिडल में ही जाएगी। इसकी कैप भी देखो यार, कैप भी ऐसी है कनेक्टिंग, ताकि कचड़ा ना मचे, फैले ना। ये मैंने अंग्रेजी सिलेक्ट कर ली, गेट योर लिडल वाउचर। चलिए भाई, कंटेनर नॉट एक्सेप्टेड। भाई ऐसे कैसे होता है यार? ये तो लिडल से ही ली थी इन्होंने, क्यों 0.25 यूरो है यार ये, क्यों नहीं ले रहे? जर्मनी से ली थी ये बोतल, शायद इस चक्कर में तो नहीं है। हाँ हो सकता है भाई, ये जर्मनी का प्रोडक्ट है। एक्सक्यूज मी, this bottle I bought in from Lidl, but in It's Germany. in Germany, yeah, and needs to be returned in Germany. So this will not accept here, this bottle. आगे ना भाई, जर्मनी में लेगा। चलो कोई नहीं, तो मैं वापस ले जाऊंगा भाई, पानी पीने का काम आएगी। क्यों मैं ऐसे कचरा फैलाऊंगा? लिडल से क्या लेना था?
ये रहा यार स्टोर, स्पैगेटी वगैरह सब भाई, पिज़्ज़ा वीज़ा रेडीमेड ही हैं। आओ ले जाओ घर पे बनाओ। हेलो, लीडर से क्या क्या लेना था हमको? कुछ नहीं लेना लिटिल से। कुछ नहीं लेना है। बॉटल लेने से तो मना कर दिया इसने, रिसाइकल बिन वाले ने। बॉटल लेने से तो मना कर दिया, बॉटल लेने से मना कर दिया। का होगा ना, जर्मनी का, इसलिए हाँ। वो जर्मनी का है ना, तो इसलिए मना कर दिया। हाँ ठीक है चलो, बैग में रह गया। ठीक है ठीक है। और कुछ तो नहीं लेना पक्का? नहीं नहीं दही, दही यहाँ का योगर्ट। नहीं, वो जम्बो का ही लेना है दही। ठीक। ठीक है ठीक। कुछ प्रोडक्ट रहते हैं यार कि जो यम्बो के बढ़िया होते हैं, दही वही जो टेस्ट की बात है। कुछ आपको यम्बो का पसंद आएगा तो कुछ लीडल का पसंद आएगा। चलो ऐसे आया हूँ लीडल तक, कुछ लेके ही जाता हूँ। हाँ ये रहा ना, ये रहा भाई। ये चीज़ बड़ी स्वाद लगती है यार मुझे। वैसे बोतल तो पड़ी है मेरे पास, तो ये बोतल क्यों ही ले जानी है। ये है ना मोज़रेला, ये ले जाता हूँ। इसके पीस काट काट के अपनी बोतल में डाल लूँगा। ये रहा भाई दारू का सेक्शन और एक कोल्ड ड्रिंक का। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो क्या देख रहा था यार मैं बोतल पे। यार ये क्या चीज़ है, यही तो बोतल है भाई। फिर भी लेने से मना कर दिया। चलो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। यहाँ पे ऑप्शन है कि खुद भी पेमेंट कर सकते हो और काउंटर पे बंदे भी रहते हैं, बट मैं खुद ही पेमेंट करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ का बड़ा यूनिक सिस्टम है। अब जैसे मुझे यहाँ का ये लेना, अब ये रहा, यहाँ पे रख दिया ना, सॉरी उल्टा, ये ले लिया। बट यहाँ पे देखो ये अभी दिखा नहीं रहा, मतलब दिखा रहा है बट ओके नहीं हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा ये। उसके बाद ये रेडी हुआ लेने के लिए। जब आपको सामान लेना है फिर वहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी वो लेगा। पेमेंट कर देता हूँ भाई। ये मेरा कार्ड है, पेतलेन जो भी है। अरे यार आता तो है नहीं, बस नहीं नो। हाँ ये आ गया। भाई नहीं हो रहा, कुछ तो है बहन चो। मुझे लगता है भाई बंदा ही बुलाना पड़ेगा। एक्सक्यूज, आई वांट टू डू पेमेंट। Sorry? पेमेंट ओके। भाई डच सीखना तो बहुत ज़रूरी है भाई, बाहर रहने दो। होगी भाई, पेमेंट होगी, आ गया बिल। ये बिल है। अगर एक एडवाइस, अगर आप किसी दूसरे स्टोर में जा रहे हो तो पूरा बिल जरूर रखना। बिल का फिर यहाँ स्कैन किया, बाहर ये खुला, तब गए। चलो कोई नहीं,
इसको मैं आगे वाली जेब में डाल देता हूँ। अरे यार